हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त टेक हैकर लेके आया हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे द इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम से लेके बिटकॉइन तक का सफर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि 5000 साल पहले करेंसी का जो प्रचलन आया, उसके पहले ज्यादातर लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम में मतलब क्या होता है कि आपके पास जो वस्तु है उसके बदले आपको जो वस्तु चाहिए आप वो ले लेते हो। जैसे आपने चावल के बोरे के बदले आपने गेहूं का बोरा ले लिया, तो ये एक तरह से बार्टर डील है कि आपने सामान के बदले सामान लिया। तो वो प्रचलन बहुत ज्यादा था, बट उस टाइम क्या था कि उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे। जैसे कि जो डिफर्ड पेमेंट है, अलग अलग टाइप की पेमेंट वो आप नहीं कर सकते। लैक ऑफ कॉमन मेजर, मतलब कि जो इकाई है ना वो डिसाइड नहीं थी। उसके बाद थर्ड चीज है कि डिविजिबिलिटी नहीं था। अब मान लो कि आपको कैट के बदले घोड़ा चाहिए, तो आप वो बंदा आपको घोड़ा काट के पार्ट में तो देगा नहीं, और आपके पास एक ही बिल्ली है, तो उसमें फिर हो नहीं पाता था, उनका डील हो नहीं पाता था। तो दोस्तों, लगभग 1200 BC पहले सीसेल का एज अ करेंसी प्रयोग चालू हुआ। उसमें क्या करते थे लोग, सीसेल जमा करते थे और सीसेल को एक कॉमन मेजर रखते थे कि एक सीसेल, दो सीसेल, उसके बदले इतना घोड़ा, इतनी बिल्लियां, इतने जानवर, इतने अनाज, वो एक कॉमन मेजर होके और उसका पेमेंट होता था। बट उन सीसेल को ढोना, उन सीसेल के साथ डील करना, ये भी एक तरह से थोड़ा सा, और वो भी जो सीसेल जिनका वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो किस चीज के रहते हैं, उनका कोई मटेरियल वैल्यू नहीं है। इसलिए फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि प्रीशियस मेटल इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जैसे गोल्ड, सिल्वर। अब इसी बीच में एक कहानी आती है जिसमें एक दिन का एक राजा बनता है और वो चमड़े का सिक्का चलवाता है। ऐसी कोई कहानी है, आप भी सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा। तो अगर चमड़े का सिक्का बन जाता है तो लोग घर घर पे सब सिक्का प्रिंट करने बैठ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि जो प्रीशियस मेटल था इसको भी धोने में, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज्यादा जान का खतरा है, बहुत ज्यादा रिस्क है, और बहुत ज्यादा भारी भी होता था गोल्ड या सिल्वर को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो फिर इन्वेंशन हुआ हुंडी सिस्टम का। हुंडी में क्या होता है कि आपके एक साहूकार के पास, आपको जैसे आपके इलाके का जो साहूकार है उसके पास आप गए, आपने 10,000 सोने के सिक्के उसके पास रखे, उसने एक हुंडी बना दी, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। उसका जो ब्रांच दूसरे शहर में है वहां पे आप वो लेके गए कागज, वहां पे दिए और उतना सिक्का आपने उससे ले लिया। यही एक तरह से डॉक्यूमेंटाइजेशन हो गया था मनी का। उसके बाद धीरे धीरे पेपर मनी प्रचलन में। बाद में गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व को फिएट करेंसी से रिप्लेस कर दिया। फिएट करेंसी एक ऐसी मटेरियल करेंसी है जिसका कोई वैल्यू तो नहीं है, बट उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं। तो एक तरह से ये एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस मनी है, और उसके बिहाफ पे ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो फिएट करेंसी में प्रॉब्लम ये है कि वो सेंट्रलाइज है, एक आदमी के पास अथॉरिटी है। कई कई देश में बहुत ज्यादा फिएट मनी प्रिंट कर दिए गए हैं, उसके वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है। बंडल्स ऑफ मनी ले जाते हैं एक चीज को परचेज करने के लिए। तो ये सब देखते हुए, और फिएट मनी एक देश से दूसरे देश का अलग अलग होता है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से अलग होता है। आपने सुना होगा ब्रिक्स अपनी नई कॉइन लॉन्च कर रहा था USDT के कंपेरिजन में। तो ऐसे करके फिएट करेंसी में भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो फिर आया एक नया एरा 2009 में, जब संतोशी नाकामोटो नाम का कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि पहला डिजिटल करेंसी लॉन्च किया बिटकॉइन करके, जो कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे है। और इसका एडवांटेज बहुत सारे हैं, जैसे कि आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है सेकंड्स में हो जाता है, प्रेजेंस इसका ग्लोबली है, लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, इसका अप डाउन होना, और इसमें बहुत सारे एडवांटेज है। एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लेशन का भी खतरा नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे इसके एडवांटेज है। बट जहाँ पे इतने सारे एडवांटेज है वहाँ कोई डिसएडवांटेज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे ये बहुत ज्यादा इसका ट्रैक नहीं किया जा सकता है, तो इसको लेके इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको लेके किडनैपिंग और रैंसम की डिमांड होने लगती है, और बिटकॉइन से ही आजकल 90% इलीगल काम होता है। बट एक समय में इंटरनेट भी आया, कंप्यूटर भी आया, तो उसके भी लॉट ऑफ डिसएडवांटेज थे, पर लोगों ने उसको रेगुलाइज किया। जैसे इंडिया में बिटकॉइन को रेगुलाइज किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन लाया जा रहा है, तो ऐसे ही रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो पे रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है ताकि टेररिज्म को कम किया जा सके, जो भी इलीगल एक्टिविटी है उनको खत्म किया जा सके। और एक नया हम एरा देखने को मिल रहा है जिसमें हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आप
जो एयर ड्रॉप तक का सफर है वहां तक हम आपको लेके जाएंगे। बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करेंगे, आपको पूरी फंडामेंटल नॉलेज दी जाएगी, एक एक वीडियो में एक एक पार्ट समझाया जाएगा और आपको एंड तक ले जाके एयर ड्रॉप वगैरह सिखाया जाएगा और कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सारी चीजें बताई जाएंगी। वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत मानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।